एकमात्र राष्ट्रीय जनता दल है जिसने वक्फ अमेंडमेंट बिल में संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष कोई बात नहीं रखी। उन्हें अल्पसंख्यक हमसे क्यों नाराज हो जाएगा? पैगंबर का ख्वाहिश हम पूरा कर रहे हैं। आज हमारा 20 वर्ष का शासनकाल हो गया है। कोई माई का लाल नहीं हिम्मत नहीं कर सकता है कि कोई मुसलमान की और आंख दिखा देगा ईर्ष्या बस। जहानाबाद मेरा ननिहाल है, इसलिए हम पूरी एक चुनावी अभियान में हम रहे हैं। जहानाबाद में जो कृत्य लोगों ने किया उसका दुष्परिणाम आज भुगतता है तो यहीं पहुंचते हैं। जिनका आतंक चलता था मगध के क्षेत्र में, उनको गया में एगो तिलकुट वाला दे छनौटा की ले छनौटा। वक्फ कानून के मामले में जब आप सरकार के साथ थे तो ये कहा गया कि गुलाम रसूल बलियावी जो आपके ही पार्टी के हैं वो नाराज चल रहे हैं और अब अल्पसंख्यक तबका जो है वो आपसे नाराज चल रहा है, उसका वोट बैंक के राजनीति पे असर पड़ेगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर गुलाम रसूल बलियावी को जो है उसका चेयरमैन बना दिया गया है। गुलाम रसूल बलियावी को अल्पसंख्यक आयोग का जो है उन्हें अल्पसंख्यक हमसे क्यों नाराज हो जाएगा? पैगंबर का ख्वाहिश हम पूरा कर रहे हैं, शराबबंदी लागू करके। हदीस की भावना को हम पूरा कर रहे हैं, जल जीवन हरियाली लागू करके। कब्रिस्तान की घेराबंदी हम पूरा कर रहे हैं, रूह को सुकून देने के लिए पेड़ हम लगा रहे हैं। भागलपुर के सांप्रदायिक दंगा में जो लोग घर से बेदखल हो गए थे, उनको पूरे देश के इतिहास में नीतीश कुमार जी पहला व्यक्ति हैं कि जमीन पर कब्जा दिलाया, घर पर कब्जा दिलाया कई एक वर्ष के बाद। इसके अलावा हम लोगों ने जो काम किया है इस बिहार में, जिला कल्याण छात्रावास था, कितने जिला में था अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी लालू जी के समय? और वक्फ की संपत्ति का विकास किसको कहते हैं? किसी को देखना है तो लालू यादव वाला खंडहर वाला भी फोटो मेरे पास है, अंजुमन इस्लामिया हॉल का, और आज का अंजुमन इस्लामिया हॉल देख लीजिए। आज वह शानदार शीश महल बन के तैयार है। अब कोई भी समुदाय को अपनी भावना व्यक्त करने का अधिकार है, और हमारी पार्टी ने 5 संशोधन दिया था। और मेरी पार्टी का जो मेरे पास दस्तावेज हैं, कांग्रेस ने भी संशोधन दिया है, बीजेपी ने भी संशोधन दिया है। एकमात्र राष्ट्रीय जनता दल है जिसने वक्फ अमेंडमेंट बिल में संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष कोई बात नहीं रखी। जब उसकी कमेटी यहां बिहार दौरे पर भी आई तो कितना बड़ा सेकुलर है समझ लीजिए, तो छात्र राजद वहां जाकर के आवेदन दे रहा है। अरे भाई, तेजस्वी यादव लिखेंगे ना, जगदानंद सिंह लिखेंगे ना, लालू जी लिखेंगे ना, क्या मतलब इसका है? तो हम मेल के माध्यम से भेजे हैं। ये जेल वाला को मेल नजर आता है, खाली डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए ऐसे चीजों पर। और अब मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, और मुसलमान इस बात को जानता है बिहार में कि नीतीश कुमार जी हैं तो महफूज है। यही लालू यादव है, जब दंगा हुआ था सीतामढ़ी के रीगा में 48 लोग मारे गए थे। आज हमारा 20 वर्ष का शासनकाल हो गया है। कोई माई का लाल नहीं हिम्मत नहीं कर सकता है कि कोई मुसलमान की और आंख दिखा देगा ईर्ष्या बस। मुसलमान महसूस करता है कि हम महफूज हैं, हम सुरक्षित हैं। चुनावी वर्ष में अल्पसंख्यक आयोग और एक लंबे समय से जो सवर्ण आयोग का लोकल लीडर्स के द्वारा मांग हो रहा था, उसका गठन होने का क्या कारण बनता है? क्या ये चुनावी राजनीति है? और जिन महाचंद्र प्रसाद सिंह को इसका चेयरमैन सवर्ण आयोग का बनाया गया है, उनके बारे में बताइए कि क्यों उनको नियुक्त किया गया? क्या भूमिहारों का वोट बैंक जो आपसे जहानाबाद में नाराज दिखा था उसको साधने का प्रयास है? नहीं, जहानाबाद में तो सुरेंद्र यादव बहुत भला कर रहा होगा ना, अभी मन ठीक है एकदम सबका। जयकारा सुरेंद्र यादव को पता चल रहा है जो वोटवा में गड़बड़ किए हैं। ठेहुना से लोर गिर रहा है जहानाबाद में। जहानाबाद मेरा ननिहाल है, इसलिए हम पूरी एक चुनावी अभियान में हम रहे हैं। जहानाबाद में जो कृत्य लोगों ने किया उसका दुष्परिणाम आज भुगतता है तो यहीं पहुंचते हैं। कहीं दरवाजा दिखा हुआ नहीं है, कहां जाइएगा? जिसको जिताया, जिस पर मैंने समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जी के राज का असर क्या है, यही सुरेंद्र यादव ने है। जिनका आतंक चलता था मगध के क्षेत्र में, उनको गया में एगो तिलकुट वाला दे छनौटा की ले छनौटा इलाजे कर दिया था इनका। और आज जनता कराह रही है वहां, क्या हालात कर दिया। और इस सवर्ण आयोग देश में पहला हम ही बनाए हैं, देश में। और सवर्ण आयोग की रिपोर्ट भी हमारी ही पहली आई। और यह भी जान लीजिए
जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं, 7 अनुशंसाएं आई थी, सातों का सातों नीतीश कुमार जी ने अक्षरशः लागू किया। बाद में 10% आरक्षण मिला है हमको, लेकिन सच यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर तमाम योजनाओं में एक आय सीमा के तहत कहाँ सवर्ण छात्रों को स्कॉलरशिप मिलता है, जरा पता लगा लीजिए। तो पश्चिम बंगाल में तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं, मिलता है बच्चों को। नीतीश कुमार जी पहले व्यक्ति हैं जो इस राज्य के अंदर में सवर्ण छात्रों को वो सारी सुविधाएं दे रहे हैं जो पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित को मिलता है, एक आय सीमा तय कर करके। अब सवर्ण आयोग का गठन हुआ था, चुनाव से इसका संबंध है। अनुसूचित जाति आयोग का, अरे संवैधानिक आयोग है अनुसूचित जाति आयोग, यह तो होना ही है। और इसका काम क्या आयोग का काम है स्थिति का अवलोकन कर करके सामाजिक रूप से जो अवलोकन करिए और सरकार को रिपोर्ट भेजिए। सरकार का काम है उसके आधार पर पॉलिसी निर्माण करना, इसके अलावा और कोई भूमिका नहीं है। इसलिए इसको चुनाव से अगर जोड़ दीजिएगा तो राजनीतिक दल हम कार्यक्रम रोज करते रहते हैं। अब 50 लाख छात्रवृत्ति दिए थे, वो चुनाव से जुड़ा हुआ है। अरे अति पिछड़ा को आज दिए ना 50 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति, तो इसके पहले नहीं देते थे। अरे रूटीन वर्क सरकार का ही रूटीन वर्क के रूप में इसको लेना चाहिए। तमाम राजनैतिक और सामाजिक सवालों के बीच हमारे साथ जदयू के एमएलसी सह मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी मौजूद थे। मेरा नाम रमनिक राज है, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।